हवन, उसके बाद शोभा यात्रा और अगले दिन बोल बोल के वो, तो इसलिए आपसे निवेदन है बच्चों की नींद जमा कराई है। तो कल 5 बजे तक नितिन अग्रवाल गुरुद्वारे के बगल में बर्तन वाले और सहस अग्रवाल बाहर कंसल्ट बुक डिपो पर जमा करा सकते हैं। कल शाम 5 बजे के बाद पेन ड्राइव एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोई पेन ड्राइव जमा करने की बात नहीं होती। एक विनम्र अनुरोध में अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अग्रवाल मंडल का नहीं है। अच्छा लगे तो आप अपनाइए, वरना मत अपनाइए। हमारे महाराज जी का जन्म जयंती महोत्सव 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जयंती महोत्सव में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और हम लोग बड़े धूमधाम से निकालते हैं, बड़े हर्षोल्लास से साथ निकालते हैं। मेरी इतनी बातों से आप समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेने जा रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर मोहनलाल जी अग्रवाल, मैं उन्हें अग्रवाल मंडल की ओर से आमंत्रित करूंगा। कृपया वो आए और आज की इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय प्रोफेसर मोहनलाल जी अग्रवाल। और हमारे समाज के अग्र होनहार बालकों का हृदय की अंतरंग गहराई से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आई एम जस्ट सीइंग ए बिग क्राउड इज हियर. It's the symbol and it defines the craze of this program. That's name is the Open Quiz Program of GK. नो डाउट सभी बच्चों में, सभी लोगों में एक बहुत बड़ा क्रेज है इस प्रोग्राम का। और आप खुद देखेंगे कि जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है, दैट्स रिमार्केबल, बहुत अच्छा है। मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलेंगे कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, आई हैव सिलेक्टेड सो मैनी क्वेश्चंस, about 50 of the different of the streams. We touch political affairs, we touch sports, historical backgrounds, बहुत सारी चीज़ों को हमने उसमें टच किया है। इवन इकोनॉमिक्स को भी टच किया है। मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड्स को हमने उसमें टच किया है। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे, ऑनेस्टी ऑफ दिस प्रोग्राम इज इन योर हैंड्स। ईमानदारी आपके हाथ में है। प्रेजेंट टाइम गूगल का तो है ही है, साथ साथ एआई भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊं, एक मैंने ड्राफ्ट किया घर पर, एक मैसेज था, मुझे ड्राफ्ट करना था। मैंने ड्राफ्ट किया उसको हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ही मैसेज को डिलीवर करना था। मेरे छोटे भाई विजय ने मुझे बताया कि भैया विद इन 5 मिनट्स कि भैया इंग्लिश में ड्राफ्ट ये है। मैंने कहा यार दिखाओ मुझे जरा। मैंने देखा
तो एग्जैक्टली आर्टिफिशियल एआई ने उसी हिंदी के मेरे ड्राफ्ट को एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। मैं हैरान रह गया कि कमाल है कि एक एक वर्ड्स सेम इंग्लिश में वही था। तो प्लीज इट्स माई humble request to all of the audience, all of the respected audience, कि प्लीज गूगल का यूज न करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो इंटरनल कॉन्शियस है आपका, वो आपको कहेगा कि हमने बहुत ईमानदारी से अपने आंसर्स को दिया है। सच मायने में आप गूगल का प्रयोग करके आप जीत तो जाएंगे, लेकिन जब भी आप अपने उस प्राइज को देखेंगे ना, बार बार आपकी अंतरात्मा आपसे ये कहेगी कि ये हमारा नंबर 2 का प्राइस है। ईमानदारी से हमने इसको ऑब्टेन नहीं किया। अब एंटायर डिसीजन इज इन योर हैंड, सब कुछ निर्णय आपके हाथ में है। मैं किया या नहीं किया, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको बहुत ऑनेस्टी से अपने आंसर्स को देना है। मैं आप सभी लोगों का और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अग्रवाल मंडल का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोगों की उपस्थिति है, उस सभी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं। पूरी एंटायर आउटलाइंस हैं, प्लीज बैठ जाइएगा। प्रोग्राम के लिए जो 100% जो तैयारी है, मैं इसको 100% बोलता हूं, वो हमारे सोसाइटी के बहुत एक इंटेलिजेंट बच्चे ने इसको फ्रेम किया है। और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूं और अग्रवाल मंडल से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के बाद का जो प्राइज है उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। बहुत ईमानदारी से, आई हैव नो राइट्स। एंटायर राइट्स गोज टू द बॉय हु फ्रेम्स दिस एंटायर वर्क, दैट्स नेम इज प्रखर अग्रवाल। प्रखर इज हियर, ही इज विथ मी, and I am so proud, Mr. on the dignity of Mr. Prakhar Agrawal. He is the boy and very nice personality. Completed BTech from Delhi Engineering College and so intelligent boy. इस बच्चे ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, फॉरेन बैंक में प्लेसमेंट भी अचीव कर लिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट इनको मिला। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट द वेरी इजीएस्ट पोर्टफोलियो, लेकिन चूंकि इनको अपना बिजनेस देखना था इसलिए उन्होंने उस प्लेसमेंट को अचीव नहीं किया। एक बहुत हायर पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ इस बच्चे का। आफ्टर दैट ही क्वालिफाइड कैट एग्जामिनेशन with a top score and selected Indian Institute of Management IIMs कोलकाता। IIMs में जाना it's not the very simple and easy task। लोग बात कैट पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इस बच्चे का सिलेक्शन IIM कोलकाता में भी हुआ, लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे बाबा दादी के प्यार की वजह से और उनका बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर है तो उसको भी देखना है, इसलिए वो प्रखर आज अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। प्रखर की बहुत सारी और भी क्वालिटीज हैं जिनको मैं अपने पर्सनली मैं जानता हूँ कि प्रखर का क्या टैलेंट है, उनका नॉलेज स्किल क्या है। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके रियल मेंटर मिस्टर प्रखर अग्रवाल हैं। जोरदार तालियां प्रखर के लिए। आइएगा, जय घोष बहुत अच्छा होगा तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे अनुमति दे दिया है कि प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए।
महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, माँ लक्ष्मी कुल देवी की, माँ लक्ष्मी कुल देवी की। मुझे लगता है कि मैंने परमिशन पा लिया है आपसे। चलेगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अग्रवाल मंडल के सभी सदस्यों से थोड़ा सा ज़रा, जैसे कि एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर का काम क्या होता है, बच्चों को देखना कि कोई बच्चा अनफेयर मीन्स का यूज़ तो नहीं कर रहा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता है कि भैया ये ना करो, बस प्लीज़ इतना बोलना है। तो जरा इसको भी थोड़ा सा आप लोग देखें, क्योंकि हमको बहुत ईमानदारी से इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराना है। और मैं एक बार पुनः भैया बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अग्रवाल मंडल के सभी सदस्यों से, कि बहुत पोलाइटली कहना है, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, ठीक है ना? देखिएगा जरा, आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर मिल रहा है। हेलो, देखो बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तो बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन है, और जो बच्चा बात कर, शहर का नाम भी आपको बताना है, शहर का नाम भी बताइए और आगे बढ़ जाइए। जाहू टेम्पल शिमला। वेरी गुड आंसर, जोरदार तालियां, वंडरफुल आंसर। आइएगा, स्वागत है आपका। देखिए कितना सटीक आंसर आया एकदम से। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चंस का स्कोर है। प्रतियोगिताओं में 2 पदक जीते हैं। प्लीज राजेश देखते रहना, मनु भाकर नहीं। चलिएगा, इधर आइएगा फास्ट भैया, प्लीज गूगल नहीं देखना। नीरज चोपड़ा, गैस नहीं लगाइएगा प्लीज। और भाई क्या बोला? मिल्खा सिंह। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, इनके तो हाथ में है। ये तो दीपू है ना, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये चौराहे पर इनकी दुकान है। चलिएगा, ये उत्तर, ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। एक और आता है, देखिए। सुशील कुमार। बताइएगा किस ईयर में इनको मिला? एक ईयर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक उन्हें रेसलिंग में मिला था। हाँ, और रेसलिंग का वेट बताइएगा। देखिए, अगर आप गूगल का यूज करेंगे तो मैं बहुत सारी क्वेश्चंस में जाऊंगा, आगे आपकी क्वेरीज में जाऊंगा फिर मैं। 55-56 kg। और बोलिए किस ईयर में मिला, कौन कौन से मेडल्स मिले? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। चलिएगा, और ईयर याद नहीं है। तो क्या हुआ उसमें? सिल्वर मेडल उनको अचीव हुआ। और रेसलिंग में इनको मिला वेट 56। तो आया नहीं, आपने हाथ उठा दिया। अच्छा, आ गया। गुजरात की राजधानी कमाल का आंसर। आइएगा, देखिएगा, ये हमारे बच्चों का लेवल देखिएगा सर, कमाल हो गया। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा। इस छोटी सी बच्ची ने कितना तपाक से आंसर दिया, कितना क्विक, कितना फास्ट। और हमारे गुजरात की कैपिटल है, राजधानी है। और जब गांधीनगर की बात आई है तो एक बात, चित्र में दर्शाए गए महान खिलाड़ी का नाम बताइए। और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये हॉकी। आइएगा, स्वागत है आपका, जोरदार तालियां आपके लिए। मेजर ध्यानचंद, और ये हॉकी से इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी स्टिक में चूम। मैंने हमारे छोटे भाई रजत शाह कि जब ओलंपिक खेलों के लिए मेजर ध्यानचंद की टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी, तो जर्मनी का पूरी दुनिया में वैसा ही बोलबाला था जैसा कि आज यूएसए का है। और उस टाइम के जर्मनी के चांसलर हिटलर ने इन्हें ऑफर किया था कि आप जर्मनी के लिए आके खेलें, लेकिन जिस शख्स के सामने बड़ी से बड़ी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, कोई मेजर जनरल खड़ा भी नहीं हो सकता था, इन्होंने बड़ी विनम्रता से उस हिटलर को मना कर दिया था कि मरते दम तक सिर्फ भारत के लिए खेलूंगा। ये है हम सब भारतीयों की शान। सबसे बड़ा जिला कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? एरिया वाइज राजस्थान।
जिला पूछा गया है और आपको क्षेत्रफल भी बताना है, एग्जैक्टली एरिया। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। नो, आगे बढ़ते जाइए फास्ट। ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है, शायद एक हाथ पीछे से आ रहा है। राजेश, कोई नहीं देखिएगा भैया, आपने मोबाइल देख लिया, आपने मोबाइल का यूज कर लिया, मैंने यहां से आपको देख लिया। मैं बहुत बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मोबाइल मत छीनिएगा। और आप मोबाइल के बाद बड़ी शान से आप हाथ उठा रहे हैं, आप खुद अपने आप से देखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आ रहा है और इसका जो एरिया है वो 45,675 स्क्वायर किलोमीटर है। अपना युधिष्ठिर के अलावा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किस राजा का जुए में राजपथ हारने का वर्णन है? नहीं मालूम, और कोई अभी हाथ भी नहीं उठाया। देखिए मैं आपको, हालांकि आपका पुरस्कार, अब चूंकि और कोई आंसर नहीं आ रहा इसलिए आपका पुरस्कार बनता है। जोरदार तालियों से स्वागत है, आइएगा जाइएगा। महाभारत में युधिष्ठिर के अलावा किस राजा का जुए में राजपथ हारने का वर्णन है? राजा नल का है, उनका इसका महाभारत में भी रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। एक पुस्तक है वन, क्वेश्चन नहीं देखा, पूरा पढ़िए, पूरा बच्चों के लिए आ गए आगे। देखिए आपने पहले ये भी बताना है, बैठ जाइए, अगर नहीं बैठेंगे तो नहीं पूछेंगे। चलिए मैं आता हूँ, जो बच्चे बैठेंगे उनसे पूछूंगा, जो बड़े होंगे उनसे नहीं पूछूंगा। बैठ जाइए पहले बेटे, बैठ जाइएगा। अगर आप खड़े होंगे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ, सुनो। चित्र में दर्शाई गई प्रतिमा जो डिस्प्ले हो रहा है उसको पहचानिए। यह प्रतिमा किस देश में किस देश को भेंट की थी? और आपको चलिए ईयर भी बताना है, किस ईयर में भेंट की थी। आप अगर क्वेश्चंस को सर्च कर लेंगे तो मैं उसमें और कुछ जोड़ दूंगा। चलिएगा, बताइए, अच्छा बच्चों से पूछता हूं। हाँ बताओ बेटा। अमेरिका, इंडिया। नो, आप ही गैस लगाएंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो सही है। इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने किसको गिफ्ट किया ये बताओ। चलो मैं ईयर छोड़ दिया आपके लिए, ईयर हम बड़े बच्चों बड़े लोगों से पूछेंगे। नहीं चलेगा, नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए। गिफ्टेड बाई, गिफ्टेड किसने किसको गिफ्ट किया? वंडरफुल आंसर इस बच्चे का, बहुत अच्छा। देखिएगा ये बड़े बड़े लोगों को जानकारी नहीं होगा, ये बच्चों को है। गिफ्टेड बाई फ्रांस टू यूएसए, गिफ्ट किया और 1886 में इसको एस्केप किया यूएसए ने। बहुत सुंदर आंसर इस बच्चे का, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। राजेश नाम पूछ लिया करो। अर्पित। अर्पित। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द तुषार अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां। कितना बढ़िया क्वेश्चन और उसका कितना प्रॉम्प्ट आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ऑफ आसाम का जो है लोक नृत्य है। आइए रजत प्लीज आइए, आप आइएगा। देखिए ये डिस्प्ले आ रहा है बीहू डांस का, फॉक डांस है ये बीहू। ये आसाम का लोक नृत्य है। कि आपका जो वीकली प्रोग्राम शुभाबाद में होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, बैठ जाइए बेटे, बैठ जाइएगा। चित्र में दर्शाए गए उद्यमी एंटरप्रेन्योर हैं ये बहुत बड़े देश के, उनकी कंपनी का नाम बताइएगा, उनका नाम बताइएगा और इस साल इनका इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था पब्लिक में, शेयर इशू, वो भी आपको बताना है, फिर भी हुआ है।
राजेश बच्चे का नाम पूछता है, कोई बात नहीं। बेटे बैठ जाइए प्लीज। देखिए बच्चों से बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा शांति की तरह। देखिए बिजनेस से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। जोरदार तालियां करुण अग्रवाल के लिए। कभी कभी मैं इस बात को सोचता हूँ, एक दिन दो तीन दिन पहले इस फैक्ट को अपने कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहा है। वंडरफुल आंसर इस बच्चे का, देखिएगा इसने ये भी बता दिया कि 5 नदियों से मिलता है ये पंजाब, 5 नदियों का एक संगम है वहां पर, इसलिए जाना जाता है। क्या तुम ये भी बताओगे कि वो नदियां कौन कौन सी हैं? अच्छा ये नहीं बता पाएगा ये बच्चा, लेकिन इसने बहुत अच्छा आंसर दिया कि स्टेट ऑफ पंजाब और ये 5 नदियों का क्षेत्रफल, 5 नदियों का एक संगम है यहाँ पर, और वो नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बहुत अच्छा आंसर बेटा। तुम्हारा नाम? दिनेश अग्रवाल। दिनेश अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां। बताया कि स्टेट ऑफ पंजाब है। और ये बच्चा कमाल के आंसर है बच्चों के, कमाल के आंसर। देखिएगा ये मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस में शायद 60% लोग इस आंसर को नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। कितने होनहार हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम है एलन मस्क। और इसलिए कि जब क्वेश्चन सरल होता है, बच्चे बैठ जाएं तो बेटा इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगला उत्तर है इस बच्चे का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर लो। It was the statement, not what was, but it is the statement of स्वामी विवेकानंद। आज भी जागृत है वो स्टेटमेंट। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। बेटा नाम बताओ। जाइए पीछे जाइए राजेश। खाटू श्याम। नहीं, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, किसने सीख दी थी? नहीं पूरा बताइएगा, पूरा बताइएगा। खड़े हो जाएगा, ये आंसर दे देंगे। अहिलवती गलत है। यस सही आंसर है। उनकी माँ, उनकी माताजी मौलवी या अहलावती, अहलवती नहीं। खाटू श्याम जी को कहा जाता है, तभी तो कहते हैं कि हारे का सहारा। बोलो खाटू श्याम, हारे का सहारा अबा श्याम, अबा श्याम हमारा। इनको ये वरदान मिला हुआ है कि जो पराजित होगा उसके साथ हमेशा ये खड़े होंगे। और कलयुग के राजेश देखो कोई आंसर नहीं आ रहा। ऐतिहासिक चिन्ह को पहचानिए और इसका उपयोग बताइए, और इसकी शुरुआत कब से हुई ये भी बताना है। पूरा फुल फॉर्म भी पूछूंगा आपसे। 8 इयर्स का बालक है ये केवल। 5 साल में जब 5 और 6 के हुआ करते थे तो छोटा आप बड़ा आप पढ़ने के लिए गए थे उस समय। बताइए साहब दिया जाए पुरस्कार? चलिए स्वागत है बच्चे को, पुरस्कार इसको बच्चे को दिया जाए। आइएगा, स्वागत है आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। विजयपुरम एक ही बात। ए क्या फुल फॉर्म है? राजीव अग्रवाल। आगे चलिए। अनआंसर्ड। प्राइज नहीं मिलेगा। देखिए प्राइज नहीं देंगे रजत शाह को,
लेकिन साउथ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कब्जा रहा, लॉबी रही। वहाँ पे अग्रवाल समाज से कई दशकों बाद एक प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा, अगर महाराज जी की कृपा रही तो आने वाले 15 से 20 दिसंबर में नारायणी पब्लिक स्कूल में होने वाले चीफ गेस्ट हमारे रंजीत अग्रवाल जी ही होंगे। एक्सीलेंट एंड नहीं है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं होता, 67 और 33। 67 और 33 नहीं होता। मैं रैंक ही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, नहीं बेटा आपको भी नहीं मालूम होगा रैंक, बताओ। चलो स्वागत है आपका। जो हमारा करेंसी के नोट है ना, उस पर 17 भाषाएं छपी हुई हैं और इन्होंने इतना अच्छा बताया कि 15 भाषाएं अंदर हैं और 2 इंग्लिश और हिंदी में बाहर हैं। बहुत अच्छा आंसर। आपका नाम भी पूछेगा और आपके लिए जोरदार तालियां। दिशा अग्रवाल। जोरदार तालियां दिशा जी के लिए। बताएं चौधरी चरण सिंह। चलिए कोई बात नहीं, आपने फिर भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। जोरदार तालियां हम आपको। चलिए फिर भी उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन 3 वर्ड्स जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हालांकि हम लोग उसको जी हाँ धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 1972 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बिल में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन है हेड ऑफ, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, दैट्स नेम इज द शांतनु नारायणन। नाम बताइए। नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। आदरणीय भाभी जी को पुरस्कृत किया जाए। गोविंद सिंह जी ने। कौन से गुरु जी थे वो? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। उत्तर सही नहीं है। कौन से गुरु थे? 10 में, 15 में, 17 में, 27 में, 28 में, दूसरे नहीं, गुरु बताने पड़ेंगे। नहीं क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपका आंसर नहीं, 10 में गुरु नहीं थे जी। आप जैसा होते समझे। नहीं, मैं नहीं, आप अंदर से डिसाइड कर लो अपने मन से कि सर मैंने बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखा, मैं आपको शाबाशी दूंगा। अच्छा कौन से धर्मगुरु हैं? क्या अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं बोलते और कुछ बोलते हैं। नाम पूछ लीजिएगा। अंकित अग्रवाल जी, अपने घर से की थी उन्होंने, अपने घर से। चलिए जोरदार तालियां। स्वागत है। बस इतने जल्दी आंसर देते जाओ। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जोरदार तालियां। नाम पूछ लिया करें। देखिए वामा शाह हमारे वैश्य समुदाय के थे। कमल जी का स्वागत है, आइएगा। और वामा शाह वैश्य समुदाय के थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक रूप से मदद किया। और इतिहास कहता है कि अकबर महान था
हम कहते हैं अकबर किसी भी दृष्टि से महान नहीं था। अगर पूरे हिस्ट्री के पेजेस खोले जाएंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री पूरी कम्युनिस्ट और एक लिंगी महाराज ने महाराणा प्रताप को स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिया था। बहुत दिव्य मंदिर है। महाराजा अरविंद आज भी उदयपुर नरेश के जो मालिक हैं, हर सोमवार को दर्शन करने आते हैं और महाराजा होते वो भी लाइन में लगते हैं, कभी वो आगे जाकर के दर्शन नहीं करते। इस बच्चे के लिए बहुत होनहार बालक है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां इस बालक वियोग के लिए। बहुत इंटेलिजेंट बालक है ये, इसका एकेडमिक भी बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूं, मेरे दिल की इच्छा है कि चूंकि सारे क्वेश्चंस को ये सारा कुछ डिस्प्ले कर रहा है, तो एक प्राइज इस बच्चे का भी बनता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अग्रवाल मंडल के माननीय सदस्यों से कि इस बच्चे को भी पारितोषिक देकर सम्मानित करें। वियोग अग्रवाल जो हमारे इस जयंती महोत्सव में बहुत फल चलकर एक योगदान है। देखिए ये हमारे वैश्य समुदाय के दिव्य रत्न भामाशाह जी का चित्र है। जरा चित्र को जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, कितना तेज है, कितनी प्रतिभा है उनके चेहरे पर, कितना एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ऑरा है एकदम। देखिए तालियां। पापा का नाम बताओ बेटा। यश अग्रवाल एडवोकेट बैठो बेटा। मनीष अग्रवाल जी के लिए बिजनेस में ये बहुत एक्सपर्ट। उत्तर पैसे इस बच्चे का सही है। माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आसाम में। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। एक कठिन प्रश्न का बहुत सरल सा उत्तर इस बच्चे ने दिया। देखिएगा हमें सामने आपका क्वेश्चन नंबर 40। चित्र में दर्शाए गए स्मारक का नाम बताइएगा और ये कहां स्थित है। सही उत्तर है, स्वागत है मिताली का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन परम दिव्यता जिनके साथ में जुड़ी रही, जिनको हनुमंत लाल जी का अवतार भी बोलते हैं। नीम करौरी बाबा जी का जन्म कहां हुआ था? सही नहीं है बेटा, जाओ अमन। जी हाँ बताइए। दिव्य संत पूज्य नीम करौरी महाराज का जन्म स्थल कैंची धाम नैनीताल नहीं है, वहां तो उन्होंने जाकर फिर भगवान हनुमंत लाल की साधना में साहब वो आफताबाद भी वहां पर ही है, सादाबाद भी आगरा के पास में है। ये क्या मायने? बिल्कुल एग्जैक्टली अकबरपुर गांव, जिला फिरोजाबाद। 42 क्वेश्चन नंबर 42। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बहुत सरल सा प्रश्न। जस्टिस ऑफ इंडिया। वंडरफुल आंसर। आइए स्वागत है शिवांग अग्रवाल। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस है। चूंकि हम लोग फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने जैसा पहले बोला था कि सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां प्रखर अग्रवाल के लिए। बेटा बैठ। अमित शाह। चलिएगा, प्रधानमंत्री बने। अमित शाह प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी। चलिएगा, उत्तर प्रदेश के हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। वैष्णवी अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के वही थे, प्रधानमंत्री उसके बने थे। अरे क्वेश्चन देखो भैया, उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, नाम भी बताइए। एक नाम मैं बताऊंगा जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह। और दूसरा? मुझे नहीं पता। चरण सिंह और पृथ्वी सिंह। बिल्कुल सही आंसर है विनोद भाई साहब का। आइएगा, चौधरी चरण सिंह
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह मुख्यमंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। नरेंद्र मोदी नहीं, नाम पूछ लिया करो, तालियां बजवाओ भैया। गीता अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। तीसरा आ गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक्चुअली में ऐसा है ना, इनका डेली आरटीजीएस का काम पड़ता है और मिनिमम लिमिट उसका 2 लाख। अच्छे से पूछेंगे, बोलो। सही आंसर है कोल बियर, बिल्कुल सही आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 डिस्प्ले किया जाए। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, अच्छा क्वेश्चन है, और उसके लेखक का नाम बताइएगा। बड़े लोग शायद बता देंगे। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, नहीं तो नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ पुस्तक और उसके लेखक का नाम। पाणिनि और उसके लेखक है पुष्यमित्र शुंग। क्या बेटा? पुष्यमित्र शुंग करके। नहीं, पुस्तक का नाम बताओ। पुस्तक का नाम पाणिनि। नो, पाणिनि। पाणिनि पुस्तक का नाम नहीं है। अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 51, ज्यादा नहीं, केवल 4-5 क्वेश्चन और। जोरदार तालियां बच्ची, बेटा नाम बताओ। पीयू बंसल के लिए जोरदार तालियां। ये रवि बंसल की बेटिया है, जोरदार तालियां पीयू के लिए। सबसे पहले जो उठाएगा मेरा, वो उसके पास पहले जाने। लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ो, सीटों की संख्या। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसमें 12 विधानसभा की सीटें हैं। 54 डिस्प्ले किया जाए। देखिए एमोलॉइड डिस्प्ले का फुल फॉर्म क्या है और कौन सी कंपनी इस डिस्प्ले की सबसे बड़ी निर्माता है? एमिटिंग डायोड और इसकी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा के आधार पर गठित होने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा है और उस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए। किस भाषा के लिए बना? आंध्र भाषा होगी और पवन कल्याण जी मुख्यमंत्री है। क्यों, कौन? पवन कल्याण है शायद मुख्यमंत्री। शायद नहीं चलता, श्योर नहीं। भाषा तेलुगु भाषा के लिए बना। आंसर